दोस्तों, पूरे जीवन मूर्ख बने रहने से तो अच्छा है कि हम केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाएं। क्या 5 मिनट का मूर्ख बन जाना हमें सफलता दिला सकता है? क्या हम 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाएं तो वो हमारे लिए एक सफलता की बात होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उड़ान मोटिवेशन ब्लॉग पर और मैं आपका भाई, आपका दोस्त उधम सिंह आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, पूरे जीवन मूर्ख बने रहने से तो अच्छा है कि हम केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाएं। आज इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और हमारे टीचर और हमारे अध्यापक या हमारे सर हमको ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल मैथमेटिक्स का या जनरल नॉलेज का वो कई बार हमको बता चुके हैं, लेकिन उसी कक्षा के अंदर, उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनको वो चीज, वो सवाल कई बार बताया जाता है, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। और टीचर उनसे बार बार पूछता है कि सबकी समझ में आ गया, तो सब बोल देते हैं हाँ। लेकिन वो कई बार कोशिश भी करता है कि यार मेरी समझ में ये चीज नहीं आ रही है तो मैं इसको पूछ लूं, लेकिन वो स्टूडेंट उस चीज को नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि इस चीज को हमारे अध्यापक ने कई बार हमको बताया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो वहां के माहौल से, वहां पर और जो सारे स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं उनकी वजह से शर्म और झिझक और हेजिटेशन में फंस जाता है वो स्टूडेंट, और वो उस चीज को, उस सवाल को पूछता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि अगर मैंने इस सवाल को दोबारा से पूछा तो ये सारे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हमारे अध्यापक, हमारे टीचर कई बार बता चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इसी चक्कर में, इसी डर में वो उस सवाल के बारे में दोबारा से नहीं पूछता है और वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है, बस झूठ के लिए ये बोल देता है कि हाँ ये मेरी समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया था स्टूडेंट के लिए कि ऐसा क्लास में भी होता है, लेकिन ऐसा ही अलग अलग क्षेत्रों में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, जॉब के सर्कल में भी होता है, या हम अपने घर से बाहर कहीं निकलते हैं, हमको मार्केट जाना है, हमको किसी दुकान का एड्रेस नहीं पता है, हमें किसी के घर जाना है, उसका एड्रेस नहीं मालूम है, हम किसी से वहां जाकर कोई पूछेंगे ही नहीं, बस ऐसे ही भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, बहुत सारी परेशानी उठाते रहेंगे, लेकिन हम सामने बढ़कर उस चीज को पूछेंगे नहीं कि हमको ये प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त, तुमसे प्रॉब्लम है, जब तक तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, जब तक किसी के सामने उस बात को शेयर नहीं करोगे, तो कोई सामने से तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा नहीं। और पूरे जीवन मूर्ख बने रहने से तो अच्छा है कि हम केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाएं। हम लोगों की हंसी, लोगों के ताने, लोगों के कमेंट केवल 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग हमारे ऊपर केवल 5 मिनट के लिए हंसेंगे, लेकिन जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है वो चीज हम समझ जाएंगे और हमेशा के लिए उस परेशानी से हमको निजात मिल जाएगी। लोगों को काम है हंसना, लोगों का काम है कमेंट करना। केवल 5 मिनट के लिए कमेंट सुन लो, केवल 5 मिनट की हंसी बर्दाश्त कर लो। अगर आपने जो भी आपकी दिक्कत है उसको नहीं पूछा तो फिर तो आप पूरे जीवन मूर्ख बने रहोगे। लोगों की 5 मिनट की हंसी बर्दाश्त कर लो, लोगों के 5 मिनट के लिए कमेंट बर्दाश्त कर लो, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर आपने शर्म और हेजिटेशन के चक्कर में फंसकर जो आपको प्रॉब्लम है, जो चीज की आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने उसको नहीं पूछा तो फिर तो पूरे जीवन मूर्खता का शब्द आपके साथ जुड़ जाएगा और आप पूरे जीवन उस बात को लेकर परेशान रहोगे। और आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता रहेगा कि यार अगर मैंने इस चीज को पूछ लिया होता तो आज मैं इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गया होता। इसीलिए बोला जाता है कि केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाओ। पूरे जीवन मूर्ख बने रहने से तो अच्छा है कि हम केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाएं।
सामने आकर पूछ लो ए मेरे दोस्त, सामने आकर पूछ लो ए मेरे दोस्त, वरना तो अपनी मंजिल से भटक जाओगे। शर्म, झिझक और हेजिटेशन के चक्कर में अगर फंस गए तो अपनी मंजिल को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टाइम में मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।